सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नीचे आ गया और सर मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा। मैं समझ गई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है। मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया, सो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद की तरफ का दरवाज़ा खोल कर कहा, रसूल अल्लाह का विसाल हो गया है, रसूल अल्लाह का विसाल हो गया है। मस्जिद आहों और नालों से गूंजने लगी। इधर अली करमुल्लाह वजहो जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए, फिर हिलने की ताकत तक न रही। इधर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मासूम बच्चों की तरह हाथ मलने लगे और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तलवार बुलंद करके कहने लगे, ख़बरदार, जो किसी ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, मैं ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दूँगा। मेरे आका तो अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से गए थे। वो लौट आएंगे, बहुत जल्द लौट आएंगे। अब जो वफ़ात की खबर उड़ाएगा मैं उसे कत्ल कर डालूँगा। इस मौके पर सबसे ज़्यादा मजबूत, बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की थी। आप हुजरा नबवी में दाखिल हुए, रहमते तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर सर रख कर रो दिए। कह रहे थे, मेरा प्यारा दोस्त, मेरा मुखलिस साथी, मेरा महबूब, मेरा नबी। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर बोसा दिया और कहा, रसूलुल्लाह, आप पाकीज़ा जिए और पाकीज़ा ही दुनिया से रुखसत हो गए। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो बाहर आए और खुतबा दिया, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है, सुन रखे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह ताला शानों की ज़ात हमेशा ज़िंदगी वाली है, जिसे मौत नहीं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ से तलवार गिर गई। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, फिर मैं कोई तन्हाई की जगह तलाश करने लगा जहां अकेला बैठ कर रोऊं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कर दी गई और फिर आज का दिन आ गया जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को तो भूल ही गए, उनकी आखिरी वसीयतों को भी भूल गए। हम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाएं, पर क्या हम अपने गेस्ट रूम, अपनी बैठक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठा पाएंगे? क्या हम उनको बता पाएंगे कि हमने किस कदर खराफात पाल ली हैं? हमारे घरों को देखें, नमूदो नुमाइश का नमूना है। किफ़ायत शुआरी तो बहुत दूर की बात, हमने इसराफ की हदों को छू लिया है। डेकोरेशन पीसीस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, और दूसरी तरफ हमारे कितने मुसलमान ममालिक हैं जो मगरबियों, यहूदियों की साजिशों का नतीजा भुगत रहे हैं, और हम अपनी सोई हुई कौम अपनी अय्याशियों पर खर्च कर रही है। क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने उन महंगे पर्दों की प्राइसेस बता सकेंगे? क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता सकेंगे कि हम खाने पर किस तरह से इसराफ करते हैं? क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी वो ज़बान इस्तेमाल कर सकेंगे जो हम आपस में करते हैं? गाली गलौज, झूठ, ज़िना, चोरी, नाप तोल में कमी, कौन सी ऐसी बुराई है जो हम में नहीं? क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वीरान मस्जिदें दिखा सकेंगे और उनको बता सकेंगे कि ये सिर्फ रमज़ानुल मुबारक और मिलाद पर ही आबाद होती हैं? क्या हम अपनी बेनमाज शक्लें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा सकेंगे? हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात को फरामोश कर दिया और अपनी ज़िंदगी अंधेरों में गुम करके वो चाइना की लाइटें लगाकर हम सोचते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगियों में चिरागा कर लिया है। क्या इस तरह से हमारी ज़िंदगी रोशन हो जाएगी? ज़रा सोचिएगा। इस दफ़ा ईद मिलादुन नबी बनाते हुए ये ज़रूर सोचिएगा
کہ ہم نے کتنی بدعتیں پال لی ہیں اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، اس کو بھی ہم نے عید کا نام دے کر بدعت بنا چھوڑا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جان نثار ساتھی جو شیب ابی طالب میں بھی ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے بھوکوں فاقوں جنگوں ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، کیا انہوں نے یہ جشن اس طرح سے شیروانیاں پہن کے منایا تھا جس طرح سے ہم منا رہے ہیں؟ ذرا سوچئے گا ضرور، تھوڑی دیر ٹھنڈے دماغ ٹھنڈے دل کے ساتھ ضرور سوچئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔